नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, दवाइयों के बारे में। जी हमारे यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगा कि हमें डिस्कस करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स ने ये पूछा कि डॉक्टर साहब हम एक दवाई लेते हैं कोई भी ब्रांड की, वो एक दुकान पे 10% डिस्काउंट पे है, एक दुकान पे 20% डिस्काउंट पे है और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसको 25 से 30% डिस्काउंट पे बेच रहा है और कहीं कहीं उसका डिस्काउंट्स और ज़्यादा भी हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने उनको एक बहुत साधारण सा उदाहरण दे के समझाया कि देखो ऐसा है, जैसे मेडिसिन भी कमोडिटी है बाकी चीज़ों की तरह, जैसे आप यूज़ करते हैं। अब आप सपोज़ करिए कि आपको एक सीमेंट का कट्टा खरीदना है, तो आप सीमेंट का कट्टा 3 तरीके से खरीद सकते हैं, या तो डायरेक्ट कंपनी से, या एजेंसी से, या फिर आप अपने लोकल शॉपकीपर से। अगर आप डायरेक्ट कंपनी से खरीदेंगे तो वो आपको 1 या 2 कट्टा तो देगा नहीं, और आप अगर बल्क में उठाएंगे 50 या 100 कट्टे तो उनका एक स्टैंडर्ड डिस्काउंट है, मे बी 20% 30% जो भी है वो आपको ऑफर करेगा। सेम अगर आप एजेंसी से लेंगे तो उनका भी एक स्टैंडर्ड डिस्काउंट है, जो अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल के वो आपको दे देंगे। और फिर अगर वही कट्टा आप रिटेलर से लेंगे तो शायद आपको बहुत कम डिस्काउंट पे या 5 7 10% डिस्काउंट पे वो आपको दे देंगे, क्योंकि उन्हें अपना भी प्रॉफिट निकालना है। सेम होता है मेडिसिन के साथ। अब अगर वही सीमेंट का कट्टा आपको कोई एक्सट्रीमली लो प्राइस पे दे रहा है तो इसका मतलब वो नकली है, या फिर उसने किसी गलत तरीके से उसको प्रोक्योर करा है। अब हम दवाइयों पे आते हैं। जब दवाइयाँ आप अगर डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं तो वो आपको 1 2 स्ट्रिप या 1 2 ट्यूब तो देंगे नहीं, तो वो आपको बल्क में लेनी पड़ती हैं। वो एक नॉर्मल पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जैसे 500 पत्ते या 500 ट्यूब या 1000 ट्यूब 1000 पत्ते, तो वो डेफिनेटली कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर या बड़ी जो डिस्ट्रीब्यूटर फर्म होगी वही लेगी। उसके बाद वो अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे फर्दर सब डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगी। सब डिस्ट्रीब्यूटर भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के और जीएसटी वगैरह काट के आगे रिटेलर को दे देगा। अब अगर एक एक्स मार्जिन आता है रिटेलर को, अब अगर रिटेलर पूरा का पूरा एक्स मार्जिन का ही डिस्काउंट पेशेंट को दे रहा है, तो दो ही कारण हो सकते हैं। या तो वो धर्मात्मा है, पुण्य का काम करने के लिए वो चैरिटी कर रहा है, या फिर वो कुछ मिक्सिंग कर रहा है। अब मिक्सिंग किस तरीके से हो सकती है? देखिए, मार्केट में बहुत सारे तरीके का सामान आता है, डायरेक्ट कंपनी से ही नहीं आता केवल। कई बार चोरी का सामान, कटिंग का सामान, कई बार कुछ सामान ऐसा होता है जो कहीं पे डंप कर दिया जाता है। और दोस्तों, एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, कई बार एक्सपायरी मेडिसिन को रीब्रांड रीपैकेज करके भी बेचा जाता है। तो उन सब की मिक्सिंग कर दी जाती है नॉर्मल सामान के साथ। और क्योंकि यूजुअली जो रिटेल में सामान बिकता है, जो मेडिसिन बिकती हैं, वो विदाउट बिल होती हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता किसी को। अगर विदाउट आप बिल कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसकी कोई लाइबिलिटी भी नहीं होती, ना आपके पास कोई प्रूफ है आपने कहाँ से लिया है। मोस्ट ऑफ इट एक्सपायर्ड दवाइयों के साथ ऐसा भी नहीं होता कि वो आपको आउटराइटली कुछ नुकसान कर देंगी या उससे कोई हार्म होगा। हाँ, उनकी एफिकेसी कम हो जाती है। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही पेरिनॉम, यानी कि जो उल्टी की एक दवाई है, कॉमन दवाई, दिल्ली में उसकी लगभग 10 लाख रुपए की गोलियां नकली पाई गई। और कभी कभी गैस की गोलियां नकली मिल जाती हैं, कभी कफ सिरप नकली मिल जाते हैं। तो समय समय पे हमारा जो ड्रग डिपार्टमेंट है वो छापे मारता है और ये सब चीज़ें करता रहता है। लेकिन वो नकली सामान खप कहाँ रहा है? जैसे नकली मावा, नकली पनीर, नकली चीज़ें और खपती हैं मार्केट में, वो दवाइयाँ भी खप रही हैं। और वो कहाँ से खप रही हैं? वो सब हमारे बीच में ही चल रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी विदाउट बिल दे रहे हैं दवाई या जो भी हाई डिस्काउंट पे दे रहे हैं वो सब नकली दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मिक्सिंग एंड मैचिंग चल रहा है। तो अगर आपको अपनी सेहत का प्रॉपर ध्यान रखना है और आप चाहते हैं कि कोई गड़बड़ भी ना हो, तो रिलायबल सोर्स से दवाई लें। प्रेफरेबली कोशिश करें कि विद बिल दवाई लें, क्योंकि विद बिल लेने से कम दवाई देने वाले पे एक लायबिलिटी आ जाती है कि वो गलत चीज़ देने से थोड़ा डरेगा। और तीसरे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हाई डिस्काउंट्स को हमेशा थोड़ा सस्पिशन से देखें। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट आपको कोई ऑफर कर रहा है, सपोज आपको कोई 20-25% डिस्काउंट पे दवाई दे रहा है, देखो अपने घर से तो डिस्काउंट देगा नहीं, और इतने डिस्काउंट्स नॉर्मली मेडिसिन पे आते नहीं हैं। तो सोच समझ के फैसला लें, ध्यान रख के दवाई खरीदें, और अच्छी दवाई लेंगे तो जल्दी इलाज होगा, जल्दी ट्रीटमेंट आपका असर करेगा। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए, और सभी लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपका संदेश आज का अपना ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।